अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ग्रेट ZK। और आज मेरा जो ये होगा कि मेरा जो पिछला टूर जो अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने ख़त्म किए 6 दिनों का जो मेरा टूर था, उसमें मेरा ख़र्चा, मुश्किलात, अकेलेपन और जो बलूचिस्तान के जो कुछ नामी ग्रामी सिटी से जो गुज़रते हैं, इलाकों से जो गुज़रते हैं, जो ख़तरात वहाँ लागू होते हैं, जो बाइकर होते हैं अकेले होते हैं, चोरी डाका रेजनी और काफ़ी मुश्किलात, लोग पता नहीं किस तरह के हैं, तो आज मैं सब डिटेल से बताऊंगा। और अगर किसी ने मेरा वो चैनल अगर किसी ने मेरा जो ये पिछला हुआ जो टूर बलूचिस्तान का नहीं देखा तो काइंडली वो विज़िट करें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। और उसमें मेरे जो है ना टूर के जितने पेशगी आपको इतलात या इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने टूर के बारे में। टूर तो ये था कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। 1 तारीख को जो 1 नवंबर को मैं निकला हूँ। उससे पहले मैंने 1-2 वीडियो मैंने बनाए थे कि कुछ गोप्रो की बैटरियाँ मैंने मंगवाए थे और ये माइक, वायरलेस माइक, तो मेरा पहला वाला ख़राब था, दूसरा मंगवाया। जब दूसरा मैंने चेक किया, पहले वाला जो दूसरा जो K8 था उससे वो पहले वाला जो ख़राब था उसकी वॉइस वगैरह बहुत अच्छी थी और वो भी अचानक सही हो गया, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। और अभी बता दें कि ये एक सोनी का माइक है, केबल माइक, तो इसकी आवाज़ कैसी है और पहलों से। तो अभी मैं घर में वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये इसको यहाँ वो किए यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो जो टूर है वो 1 नवंबर को शुरू हो गए थे। ओरमाड़ा से मैं निकला था खुशदार के लिए और बीच में मैं मल्लाड रुक गया था। मल्लाड में मैंने कज़न को लिया, शाकिर जो मेरे साथ था, आप लोगों ने देखा होगा, उत्तल 0 पॉइंट तक। उसके बाद मैं खुशदार गया और ये 0.2 खुशदार मेरा ये टास्क था कि मैं मगरब से पहले मतलब मैं पहुँचूँ। तो 7:30 बजे मैं खुशदार पहुँचा था और कोई ख़राबी वगैरह नहीं। तो एक आध मेरा जो था उसमें चेन कवर वो टूट गया था, लुढ़क गया था। फिर मैंने वो खोल के कुछ आ रहे थे कपड़े बेचने वाले, उनको मैंने रोका और उसमें मैंने 10 नंबर पाना, वो भी मैंने उधर ही फेंक दिए। खुशदार पहुंचा हूँ। खुशदार में फिर मेरी जो स्टे हो गई थी, जो मेरे इधर कज़न पढ़ते हैं खुशदार में, मैं उधर 2 दिन रहा हूँ। 1 दिन रहना था, मैंने कहा अगले दिन फिर मैं निकलूँगा। तो बजट और टूर ये दोनों शार्ट था मेरे पास, तो मैंने कहा सुबह निकलूँगा। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने जिक्र भी किया था तबीयत के बारे में कि भी मेरे साथ ये हुआ। फिर उन्होंने कहा भी आप कल नहीं जाओ, परसों जाओ, कल हम जाएंगे कहीं आसपास घूमने फिरने। तो कूड़ी एक जगह का नाम था, हम कूड़ी गए। कूड़ी से हम वहाँ खाए पिए, कुछ ड्रोन के शॉट हमने लिए और खुशदार का जब मैंने पानी लिया तो मेरा बीमारी वगैरह जो मेरा मैदा पूरा क्लीन हो गया था और मैं बिल्कुल सेट और फ्रेश महसूस कर रहा था कि अभी तो यार मैं सही हूँ। तो अगले दो रातें मैंने वहाँ स्टे की। उसके बाद मैं निकला था कोयटा के लिए। कोयटा में तो फिर मैं रास्ते में था, क्योंकि एक दफ़ा मैं 2021 को गया था दिसंबर में। तो उस वक्त ये था कि कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। ये बस गोप्रो लगा हुआ था और ऐसे जाओ वीडियो बना दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आदमी होता है और दूसरी बात यह है कि आप मतलब एक्सपीरियंस नहीं, टूर का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कुछ होता है। शंदे वगैरह साथ हों, फिर आप एक कहीं होटल पे, मतलब वो आप जो बाइक है उसकी जो रखवाली वगैरह करता है, आप जाके कुछ रफाजत करते हैं, खाना पीना वगैरह ये हुआ तो हो जाते हैं। रास्ते में अगर ख़राब हो रात के टाइम, दिन के टाइम, पहाड़ों में, जंगलों में, तो ये होता है कि 2 बंदे होंगे तो फिर आप थोड़ा मतलब इसके वो करेंगे, हिफाजत अपने मतलब महसूस करेंगे ना। तो मैं फिर कोयटा पहुंचा। कोयटा से मैं दो रातें मैंने गुजारी कोयटा में और कोयटा के बाद फिर अगला दिन मेरा ये था कि मैं निकलूँगा ज़ियारत के लिए। तो ज़ियारत ये था कि 125 किलोमीटर जाना और 125 किलोमीटर आना। मैंने कहा मैं सुबह जाऊँ शाम के टाइम आऊँगा।
फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि आप ज़्यादा जाओगे वन वे, आप तो जॉब के रास्ते में थोड़ा आगे जाओगे, फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा। मैं गया नहीं, मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं जाऊँगा, और उन्होंने कहा आप रात तक नहीं आ सकते, वन वे हो। और वहाँ से फिर मतलब ये कि ऊपर ये जाएंगे इंशाल्लाह किसी और टूर में, इतनी दूर नहीं है अभी, तो किसी और टूर में जाएंगे, किसी को साथ लेके जाएंगे, 2 बंदे होंगे फिर ये, क्योंकि फिर कैंपिंग का जो सामान वामान मेरे पास नहीं था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कहीं भी जाएं तो अपनी कैंपिंग, अपना सामान कोशिश करेंगे, होटल का जो बजट है ना वो अपने पेट्रोल पे हम मुनसर करेंगे। तो ये था कि फिर अगले दिन मैं निकला था, मैंने कहा चलो भी जाऊंगा जबल नूर, और वो 5 किलोमीटर था। जब मैं प्रिंस रोड पे, मैं जिस होटल पे मैं था, होटल बड़ा ज़बरदस्त था, उसके आगे पीछे खाने पीने के जो रेस्टोरेंट थे, कोई मसला नहीं था। पीछे लियाकत बाज़ार, जो भी सामान मतलब मेन कोयटा का जो जिगर है मेरे ख्याल प्रिंस रोड और लियाकत बाज़ार ही हैं। हमारे जितने कुरान के जो जितने लोग जाते हैं उधर प्रिंस रोड में जो होटल्स हैं उधर ही रहते हैं। और मेरे दोस्तों ने जो खुशदार में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा रेफर किया कि यार आप जाओ फिलाना फिलाना होटल पे, जो प्रिंस होटल के पीछे गली में। मैं वहाँ गया, वहाँ रूम नहीं मिला था, फिर आ गया था आगे एक और होटल था, वहाँ मैं ठहरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डबल बेड मुझे कहते डबल बेड है, आप सिंगल हो मसला नहीं, 1200 दे दो। मैंने कहा भाई चलो, बजट 2 बेड। तो मेरे पाँव थोड़ा मतलब ऊपर चढ़ने में थोड़ा दुश्वारी वगैरह होती है, मगर अभी सही है। तो उसमें ये कि तीसरी मंजिल था, ये वर्जिश मेरी होती थी, अगर नीचे खाना खाऊं तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा हजम हो जाता था। फिर अगले दिन मैं गया जबल नूर, मैंने कहा जाऊंगा। फिर उससे पहले मैंने कहा मैं जाऊंगा अन्ना लीक, मतलब अन्ना झील के नाम पे। ये बचपन में हम पीटीवी में देखते थे, झील के चारों तरफ जो है पानी, और पानी जमा था, लोग बोटिंग सेलिंग कर रहे थे, फैमिलीज वगैरह थे। तो वहाँ में, मगर अन्ना झील पहुँचने से पहले तो ये देखें कि यहाँ मैं लोगों से मिलते वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या खैरियत है? तो आप कहाँ जाएगी? मैं इधर झील तक जा रहा हूँ। मैं झील नहीं जाऊंगा, मेहरबानी। अच्छा, और खैरियत है? आप आपने देखा है अच्छे लोग, कुछ को मैंने पिक किया, कुछ को मैंने ड्रॉप किया, कुछ कह रहे हैं कि मैं झील नहीं जाऊंगा, तो मैं झील नहीं जाऊंगा। लोगों ने ये देख के मेरे स्टेटस में, और बहुत इनको मतलब ये शुगल मिला कि ऐसे लोग मिलते। वो बेचारा थोड़ा दिमाग से था, फारिग था, तो अमलूक कह रहा था कि भी मैं झील नहीं जाऊंगा। मुझे क्या पता कि मैं झील को क्रॉस करूंगा सीधा ओडक पहुंचूंगा। 10 किलोमीटर ये गूगल ने मुझे आफ्टर 100 मीटर टर्न लेफ्ट और राइट, लेफ्ट आखिर में ओडक पहुंचे। चाचा था, चाचा ने मुझे कहा कि अभी चाचा उधर एक मिल गया था जो वहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी करता है। मुझे कहता है ये भाई अन्ना झील तो आप पीछे छोड़ के 10 किलोमीटर, आपको अभी फिर 10 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर मेरे यहाँ, वैसे 18 किलोमीटर था कोयटा शहर टू, जहाँ मैंने मैप देखी थी कोयटा शहर टू अन्ना झील 18 किलोमीटर, 41 मिनट उसका जो रास्ता था बाइक पे। और रास्ते का नहीं पता होता फिर आदमी, टाइम भी ज़्यादा लगता है। उड़क मैंने कहा, उसने कहा चलो भी आपने उड़क भी इसी बहाने में देख लिया। उसके बाद फिर मैंने सीधा वापस आ गया हूँ कि अन्ना झील में मैंने फिर उधर कुछ घूमा फिरा, और कुछ शॉट वगैरह ड्रोन के मैंने लिए, और फिर मैंने आके खाना शाना खा लिया था, कोई एक सैंडविच टाइप मैंने खा लिया। मैंने कहा चलो मैदे में कुछ हो जाए। उसके बाद मैं निकला था मेरे ख्याल में कोई असर के टाइम फिर मैं वापस पहुंचा था कोयटा। और उसके बाद फिर यह था कि अगले दिन मैंने निकलना था। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं जाऊंगा उधर अल सफ़ीर जो था, ट्रांसपोर्ट चलता है उधर गवादर टू कोयटा तुरबत वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, अभी मेरा जो बाइक है 150 है, इसको चढ़ाना है और गवादर में। उसने कहा अभी आप हाँ, आप लोगों ने देखा होगा 4 ऊपर 3 नीचे, मगर सामान इतना ऊपर लदा हुआ था। पहले तो वो ये बोल रहे थे कि भी जगह नहीं है, ये हो। मैं वापस ट्रांसपोर्ट गया, मुंशी ने, उस मुंशी को जो है ना, गोदाम वाले मुंशी को फ़ोन किया था कि आप जाओ, इसका जो है बाइक, अभी बाइक ऊपर चढ़े ना तब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ बाइक मतलब बहुत ज़ोर लगाया, तो
तो भाई ने कहा मैंने नहीं चढ़ना है, अभी मैंने रोड पे चढ़ना है। फिर वापस आ गया था, पैसे शैसे मैंने टिकट किए और जो बाइक के जितने लिए थे वो मैंने ले लिए और सीधा मैंने वहाँ चेंज करके मैं निकला कोयटा के लिए। सॉरी, मैं निकला खुशदार के लिए। तो मैं खुशदार को ही पहुँचा था ये 9:30 के करीब। बीच में ये था कि जो मैंने दोपहर का जो खाना खाया था वो मगर के करीब था। तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र ये था। मैंने कहा चलो अभी वापसी पे चलते हैं, क्योंकि एक रास्ते में आप आ रहे होते हैं ना आप, फिर मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं सुराब से ठन करके पंजगुर जाऊंगा, पंजगुर से फिर मैं तुर्बत, तुर्बत से फिर गवादर। मैंने फिर सोचा कि ये बहुत लंबा पड़ जाता है, क्योंकि पहले मुझे इसी रूट पे आना था, मगर फिर वो कुछ वजूहत की बिना पे एक को मैंने मतलब फ़ोन किया था कि अभी मैं तुर्बत आना चाहता हूँ, कहते हैं फिलाना फिलाना बाईपास पे जो है एक होटल है उधर। उसने कहा नहीं आप आ जाओ यार, होटल में हैं, जगह है, ये हुआ है। समझ तो गए मतलब होंगे, उसने ये नहीं बोला कि आ जाओ यार, आपकी रिहाइश के जो बंदोबस्त हम खुद करेंगे। तो इस वजह से फिर मैं अकेला था और वो तरतीब मुझे सूट नहीं आ रहा था। फिर मैं इस उत्तल वाले रास्ते पे मैं निकला था। फिर खुशदार टू अगले दिन में निकला ओरमाड़े के लिए। ओरमाड़ा में रात पहुंचा। खुशदार में भी 12:30 में निकला था। कोई 10, पौने 10, 20 कम 10 बजे मैं ओरमाड़ा पहुंचा था। और रास्ते में कोई उतार चढ़ाव तो आप लोगों ने देखे होंगे मेरे वीडियो पे। तो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर आप दोबारा कह रहा हूँ, आप जा सकते हैं। तो ये था कि इस पूरे टूर और ट्रिप में जो मुझे खर्चा आया था, वो खर्चा आप ये कहें कि पेट्रोल कोई 8, 9, 10 हज़ार ही जो पेट्रोल वगैरह जो मेरे मतलब इस पे गए होटल के साथ ही, क्योंकि खुशदार में मेरा जो रिहाइश फ्री था और कोयटा में 2 रातें और डबल बेड 1200 रुपये 2400 मैंने इधर दिए। उसके बाद कोई 7 हज़ार 7, 8 हज़ार के करीब जो मेरा पेट्रोल है। आप ये कहें कि 10 से 15 हज़ार के बीच में मेरा पूरा जो बजट का जो खर्चा जो ये आया था। फिर मैंने कोयटा में कुछ शॉपिंग भी की है, सामान जो आप कोयटा जा रहे हो फिर सामान नहीं खरीद रहे हो बच्चों के लिए, कोई खुश्क फ्रूट वगैरह ये। तो जब वापस मैं पहुंचा मतलब बजट में मेरे जेब में 5-6 हज़ार और रहते थे। तो बड़ा खूबसूरत टूर था। तो इंशाल्लाह अगला टूर भी हम ऐसे करेंगे। और लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरा जो है ना यूट्यूब कमेंट सेक्शन को चैट रूम ना बनाएं। काइंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम का भी मैं जो है ना वो दे रहा होता हूँ ऑप्शन कि आप इस पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। फॉलो नहीं करें मगर वहाँ मुझे मैसेज करें। अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, ठीक है। तो आप वहाँ फिर मुझे पूरा डिटेल आप वो कर सकते हैं। हाँ, कुछ जो हैं वो मैंने अपने सोशल मीडिया से जो मेरे जो राब्ता कांटेक्ट थे मैंने उनको बिल्कुल ब्लॉक और उनको मैंने डिलीट कर दिया है कि उनसे मेरा दोबारा राब्ता ना हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमने भी आना है, घर देखा हुआ है। चलो भी अब अगर आप कहीं ब्लॉक हो मेरे उस पर, किस वजह क्या है, किस वजह से आप ब्लॉक हो, ठीक है। आप घर आ जाओ, घर तो देखा होगा ना। मैं अपने लोकल के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने यहाँ और माड़े के हैं, औरों के लिए नहीं। औरों के लिए ये है कि वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो इंस्टाग्राम जिस तरह का एक अभी दोस्त वो भी टूर, उसने ऑल पाकिस्तान के काफ़ी टूर लगाए, माजिद JR जो हैं गवादर के हैं, उससे मेरे जो है ना इंस्टाग्राम के उसने मेरे साथ कांटेक्ट किए, फिर व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज किए, फिर उससे काफ़ी बातें हुई हैं और बड़ा एक्टिव लड़का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर उसने कहा कि मेरी अपनी ग्रुप है और हमारे ग्रुप निकलती रहती है, तो उसने कहा एक दिन प्लान करेंगे। मैंने कहा ओके वेलकम, प्लान करेंगे आप लोगों को। उसने कहा मैं आपको घुमाऊंगा। मैंने कहा और बेहतर है, एक मुझे पूरे पाकिस्तान में घुमाएं, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए। तो ये था बड़ा खूबसूरत टूर और वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, तो आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद कुछ नया करने के चक्करों में है। सर्दी भी है बाहर और नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में कहीं और जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं कोशिश करूँगा टूरिंग एंड कैंपिंग उसका भी ज़्यादा तरह उसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।